हेलो एवरीवन। तो आज मैंने क्रिएट किया है एक रिसेप्शन लुक। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? तो ये लुक मैं कैसे क्रिएट किया है आपको दिखाती हूँ। चलो, सबसे पहले हम अपने स्किन प्रेप कर लेंगे। तब तक करते हैं कुछ बातें। यार, ये शादी की बाद ना लुक को कैसे रखना है, कैसे मेंटेन रखना है खुद को, ये सारी चीज़ें में बहुत दिमाग जाता है। देखो, शादी के पहले क्या होता है कि हम अपने हिसाब से रहते हैं, अपने हिसाब से मेकअप करते हैं, हमें जो पसंद आता है हम वैसे कपड़े पहनते हैं। पर शादी के बाद अपने साथ साथ हमें पति की भी पसंद देखनी पड़ती है, और उसके साथ साथ हमें परिवार की भी, परिवार लाइक सास ससुर ननद, उन सब की भी देखनी होती है कि उन्हें कैसा पसंद है। अब मुझे ही देख लो, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं तो यूपी बिहार से हूँ, और वहाँ क्या चटक मटक चीज़ें, डार्क लिपस्टिक, मेकअप, मतलब नई ब्राइड्स तो ऐसे ही रहती हैं। हाँ, 1 साल के बाद वो चाहे जैसे रहे, पर एटलीस्ट 1 साल तक तो वो ऐसे ही रहती हैं। और इधर जहाँ मेरा ससुराल है, गुजरात भावनगर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मतलब शादी के बाद पता ही नहीं चलता कि लड़कियों की शादी हुई भी है या नहीं। नो सिंदूर, नो मंगलसूत्र, बिल्कुल सिंपल, जैसे वो शादी के पहले रहती थी वैसे वो शादी के बाद रहती थी। तो मुझे यहाँ बहुत चेंज, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मम्मी को क्या है, मम्मी तो है तो दिल से वो यूपी वाली ही ना, तो फिर उनको भी वही चीजें पसंद थी, लाइक हैवी ज्वेलरी, और वो चटक मटक साड़ियाँ, डार्क डार्क लिपस्टिक। और जब मैं मम्मी के हिसाब से रहूँ तो मेरे पति और मेरी ननद या फिर बाकी आजू-बाजू में उनको वो पसंद नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें तो है ही नहीं ना, ये तो वहाँ का कल्चर ही नहीं है। तो फिर मैं उन दोनों के बीच में, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेती हूँ, यार मैं इतनी गँवार हूँ क्या? और कभी-कभी मुझे ऐसा लगता था, यार मैं एकदम सिंपल रहती हूँ, मैं बुढ़िया हूँ क्या? मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती थी भाई। मतलब 1-2 महीने तो मुझे अपने लुक को डिसाइड करने में लग गया कि मैं कैसे रहूँ? मैं कौन-सा लिप शेड लगाऊँ? कौन से कलर की साड़ी पहनूँ? हेयर स्टाइल क्या रखूँ? मतलब पूछो नहीं। स्टेट डिफरेंस हो तो भी समझ में आए, लेकिन क्या वो स्टेट डिफरेंस सिर्फ स्टेट में नहीं, हमारे घर में भी था। लाइक ये और इनकी बहनें, मतलब मेरी ननद और मेरे हस्बैंड, ये लोग इधर के बॉर्न हुए हैं, तो इनका टेस्ट जो इधर की तरह हो गया है। मेरे मम्मी पापा, जो कि मेरे सास ससुर, वो यूपी और बिहार, मतलब यूपी साइड से हैं, तो उनका टेस्ट उधर का हो गया। अब दोनों टेस्ट को मेंटेन करने के चक्कर में मेरी बन जाती थी खिचड़ी। सो क्या बताऊं, छोड़ो, जो गया वो गया। अच्छा हुआ, वो भी अच्छा ही एक्सपीरियंस था, याद रहेगा। कम से कम जब हमारी बहू आएगी, बेटी आएगी, तो उसको कुछ कहानी बताने के लिए तो होंगी ना, चटपटे मसालेदार। सो वो तो तब की बात है, अभी हम अपने मेकअप पे ध्यान देते हैं। सो मैंने अपना बेस प्रेप कर लिया है। हम्म मैं है ना ब्लेंडर में जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें बची रहती हैं वो अपनी गर्दन पे लगाती रहती हूँ। बाद में मैं इसे टी शर्ट निकाल के वो अपना हिसाब से मैं करती हूँ, लेकिन मैं ब्लेंडर का वेस्ट क्यों होने दूँ भाई, उसे भी गर्दन पे लगा लो, है ना। तो फिर उसके बाद से वो फाउंडेशन तो हो गया, अभी हम कंसीलर लगाएंगे, हमारे जो डार्क सर्कल्स है उधर, एंड जो स्पॉट्स हैं उधर। देखो, ये मेकअप बहुत ही बेसिक रिसेप्शन मेकअप होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो इसमें मैं बेसिक चीज़ें यूज़ करके आपको सिंपल पर क्लासी, ग्रेसफुल रिसेप्शन लुक बताने वाली हूँ। सो इसलिए मैं इसमें ब्राउन वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें बेसिक चीज़ें यूज़ कर रही हूँ जो आजकल हर लड़कियाँ यूज़ करती हैं, लाइक फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लशर, हाइलाइटर, ये सारी चीज़ें। सो ये मेरा फन कंसीलर हो गया, अभी मैं इसको मिक्स कर लूँगी। हम्म अभी देखो, एक चीज़, थोड़े बहुत पिंपल्स आपको मेरे स्किन पे दिख सकते हैं, वो बहुत नेचुरल चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं किया है। और अभी अपना मैं आई मेकअप शुरू करने जा रही हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए था टेप, जो कि मिला नहीं। सो इसलिए मैंने ये जो स्टिकी नोट पैड नहीं आता है, वो वो मैंने लेके कर के लगा लिया। अब हम इंडियन हैं ही जुगाड़ू, तो जुगाड़ से काम चल गया। अब हम अप्लाई करेंगे आई शेडो। सबसे पहले मैंने एक ब्राउन टोन पे आई शेडो लिया है, ताकि मेरे जो भी डार्क सर्कल जैसे जो डार्क पैचेस आई हुए वो मतलब इवन हो जाए। देखो, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, सो मैं इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करने वाली हूँ, कलरफुल आई शेडो नहीं लगाने वाली हूँ।
सिंपल मैं एक ब्राउन आई शेडो से पहले अपने स्किन को, अपनी आई के एरिया को इवन करूंगी। आफ्टर दैट मैं कॉर्नर पे रेड कलर के और कॉर्नर पे थोड़ा सा क्योंकि जो मेरा बनाने के लिए मैं अंदर फिल करूंगी ब्राउन कलर, जिससे थोड़ा सा ऐसे क्रीजीनेस आ जाए आई में और थोड़े से आईज में क्रीजी क्रीजी दिखे, क्योंकि मेरे आंखें काफी फ्लफी टाइप हैं, तो मोटी मोटी जैसी मैं वैसी ही आंखें। सो ये हो गया मेरा आई मेकअप का बेस रेडी। और इसमें जान लाने के लिए, चार चांद लाने के लिए हम यूज करेंगे मेरा प्रेस ग्लिटर, जो कि मेरा आई मेकअप में फेवरेट पार्ट है। मुझे ना ग्लिटर्स वाले आईज बहुत पसंद है और मैं उसको यूज करना पसंद करती हूँ। सो ये हो गई मेरी ग्लिटरी 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 हाँ आंखें रेडी। यार कुछ वर्ड कितने कंफ्यूजन होते हैं। और मैंने आईलाइनर भी लगा लिया, उसके बाद हम लगाएंगे आईब्रो पेंसिल और अपनी आई मेकअप को इस तरह कंप्लीट करेंगे। 1 मिनट, काजल तो रहेगी, हम वो भी लगाएंगे। हम उसमें पीछे कैसे रख सकते हैं आखिर, तभी तो हमारी आंखें दिखेंगी कटीली कटीली। सो हमने काजल लगा लिया है और काजल लगाने के बाद उसे सेट करेंगे ताकि वो स्प्रेड ना हो। इसके लिए हम सेम जो हमने आई शेडो लगा रखी है रेड कलर का, उस वो नीचे काजल के थोड़ा सा एक लाइन लगा देंगे, जिससे क्या होता है ना, थोड़ा सा ये काजल सेट हो जाता है और वो स्प्रे नहीं होता है, फैलता नहीं है। एंड उसके बाद से आएगा हमारा ब्लशर। 1 मिनट, मेरे आंखों में थोड़ा सा चुभ मतलब लग गया था, तो ये ब्लेंडर से हम लगा करके इसको इवन कर लेंगे हैं। अब इसके बाद से हम लगाएंगे ब्लशर भर भर के, ताकि गाल गुलाबी, क्या बोलते, गाल गुलाबी नैन नवा शराबी चाल नवाबी वैसा कुछ दिखे। भाई अब नई दुल्हन है, शर्म तो आएगी नहीं, अब मुझे शर्म नहीं भी आ रही होगी तो ये ब्लश की वजह से वो मेरा लुक आएगा शर्मीली दुल्हन वाला। सो हम भर भर के ब्लश लगाएंगे। उसके बाद उस पर हाइलाइटर, चमक तो बनता है ना बॉस, नई नई दुल्हन जो है। सो हम उस पर लगाएंगे हाइलाइटर। और यार सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब तक लिपस्टिक नहीं लगती ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी मेकअप बाद में, सबसे पहले मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। सो मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। देखा लिपस्टिक लगाते ही कैसे यूं 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 चुटकियों में लुक एनहांस हो गया। सो लिपस्टिक लग चुका है और अब बारी है मस्करा की। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को आईलैशेस लगाने हैं, पर मैं आईलैशेस लास्ट में लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि या फिर वो साड़ी पहनो ज्वेलरी पहनो तो उसमें आईलैशेस थोड़े से मुझे इरिटेट करते हैं, तो इसलिए मैं बाद में लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक बार मस्करा लगा के इसको टच कर मतलब टचअप दे देती हूँ हम। तो अब मस्करा भी हो चुका है रेडी। सो ये रहा मेरा मेकअप, जो है वो 80%, 80 कह लूँ, हाँ 80% मेरा मेकअप रेडी हो चुका है। और अब मैं जाती हूँ चेंज करने, तो फिर मिलते हैं चेंज करने के बाद। तो मैंने अपनी साड़ी पहन ली है और अब बारी है हेयर स्टाइल की। हेयर स्टाइल में बहुत ही बेसिक सिंपल से रखने वाली हूँ, क्योंकि देखो यार दिखना तो कुछ है नहीं, सर पे होने वाला है पल्लू, हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है। आई मीन यार मैं कैसी बातें करने लगी, ऐसा लग रहा है मैं सच में मेरा रिसेप्शन है। सॉरी, हाँ मतलब यूजुअली नहीं दिखता तो हम बन ही रखेंगे। जो आजकल न्यू मॉडर्न बहुओं का चलता है, क्या वो स्लीप बन, ऐसे तो मुझे अपने पे कभी पसंद नहीं आता, पर ठीक है मैं कर लेती हूँ आज वो लुक देने के लिए। तो हम यहाँ पे देंगे अपने बालों को बिल्कुल चपकू चपकू सा स्लीक स्लीक बन वाला लुक। उसके लिए हम आगे से फ्रंट सेक्शन करके इसको पिन अप कर लेंगे और उसके बाद टाई कर लेंगे। एंड फिर मैं मेरे बाल बहुत ज़्यादा घने या लंबे तो है नहीं जो उसमें बन बन जाए, इसके लिए फिर मैं यूज़ करूँगी डोनट। और उसके बाद से फिर मैं ये नकली जो बालों वाली रबड़ा पैन आते हैं वो लगा लूँगी। एंड ये क्लिप एक थोड़ा सा पिन अप कर लूँगी और फिर ये गजरा जो रोज़ वाले आजकल रेडीमेड मिलते हैं वो मैं लगा के इसको अपना जूड़ा लुक कंप्लीट कर लूँगी। ये है सिंपल एंड शॉर्ट जूड़ा लुक। सो जूड़ा तो हो गया, अभी मैं अपनी ज्वेलरी पहन लूँगी जो मेरे इस लुक में लाएंगी जान। सो मैंने ये अपने रिसेप्शन ज्वेलरी थोड़ी हैवी होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट ज्वेलरी भी बोलते हैं, इसलिए
मैंने इसको भी थोड़ा हैवी रखा है और कॉन्ट्रास्ट बेस में ये ग्रीन कलर रखा है क्योंकि पूरी साड़ी रेड है तो कुछ अलग तो दिखना होगा। सो ये मैंने ज्वेलरी पहन ली एंड आफ्टर दैट मैंने अपनी इयररिंग्स पहन लूँगी। उसके बाद अब बारी है आईलैशेस की, तो मैंने अपने आईलैशेस को ऐसे ग्लू लगा के थोड़ा-सा रख दिया ड्राई होने के लिए। देखो ग्लू लगाने के बाद तुरंत लगाएँगे ना तो वो क्या गीला-गीला से चिपकता नहीं, इसलिए ग्लू लगा के 1-2 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए रख दो। और अभी ड्राई हो गए हैं तो मैं इसे थोड़ा-सा फूँक मार के लगाऊँगी अपनी आँखों पे। सो ये हो गया एक। अभी मैं दूसरी आँखों पे भी ऐसे ही लगा लूँगी। तो फाइनली मेरे दोनों आँखों में आईलैशेस लग चुके हैं। ये वाला तो जो मैं इरिटेट कर रहा है पर ठीक है, मैं इसको सेट कर लेती हूँ। हो गया। अब बारी है रिसेप्शन ब्राइड की मेन ज्वेलरी की, जो है उसका सुहाग का सिंदूर, लाल सिंदूर। तो मैंने ये सिंदूर लगा लिया है। पहले मैंने लिक्विड लगाया ताकि पाउडर्स पे लगाऊँ तो वो फैले ना। देखो लिक्विड फैशन के लिए ठीक है, पर लुक जो है ना वो पाउडर से आता है, इसलिए पाउडर तो मस्ट 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 है। एंड उसके बाद से ये मेरी बिंदी। मेरे पे रेड बिंदी ज़्यादा जचती नहीं, इसलिए मैंने बिंदी थोड़ा-सा एक शेड डार्क कर रखा है मरून कलर में। एंड फिर मैं अपना जो ब्राइड का चूड़ा होता है वो पहन लूँगी और इसके साथ-साथ मैं करूँगी अपने लुक को कंप्लीट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। इसमें आपको मेरी अगर कोई बात बुरी भी लगती है तो उसको इग्नोर मारना यार, अभी तो शुरुआत है, आगे मिलते रहेंगे ना ऐसे। सो गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक नीचे से लेके ऊपर तक। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगे और कुछ अच्छा ना भी लगे तो उसमें बताना ज़रूर मुझे कि मुझे इसमें और क्या मतलब एनहांस करना चाहिए। सो मिलते हैं, बाय।